नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। और ये जो करंट अफेयर्स कंटिन्यू चल रहा है, आप इसको क्या करें, टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं और लगातार सारी की सारी चीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आगे चलकर पीवाईक्यू भी होंगे, तो आप लोग बने रहिए बस व्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीजें। तो आप लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चलें, हाल ही में भव्य आतचमायम शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मैं बता देता हूँ। ओणम कहाँ शुरुआत हुई याद रखिएगा। ओणम कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओणम की शुरुआत, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन में रखा है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है, देश का दर्जा दिया है? तो याद रखना, किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सठान के साथ साझेदारी की है। मतलब फ्रांस की कंपनी से जेट विमान बनाने के लिए साझेदारी की है, याद रखिएगा। भारत ने किया है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसने किया है? याद रखना, सठान कंपनी के साथ साझेदारी किया है लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए। भारत ने फ्रांस के साथ क्या है, समझौता किया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। फ्रांस जो है, याद रखिएगा, वो क्या किया है? फिलिस्तीन को, किसे? फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया है? फिलिस्तीन को, याद रखना, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा किया है। ये बात आपको ध्यान रखना। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है। इंपॉर्टेंट है, न्यू कैलेडोनिया, याद रखिएगा, फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा, याद रखिएगा। कौन? न्यू कैलिडोनिया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान ये रखना है कि मराठा यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य क्षेत्र को, मतलब कुल मिला के 12 किलो को शामिल किया गया है शिवाजी के, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में है और 1 किले कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इस चीज को शामिल किया गया है। ठीक है। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। मतलब फ्रांस की महिलाओं में नए रक्त समूह की खोज की। तो क्या क्या याद रखना? एक तो न्यू कैलिडोनिया, याद रखना, फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। न्यू कैलिडोनिया क्या बनेगा? फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट, पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसकी? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सठान के साथ साझेदारी की गई। किसके साथ? सठान के साथ साझेदारी की गई। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज स्काई क्रैपर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, याद रखिएगा। तो गगनचुंबी इमारत का दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, कब? 3 सितंबर। कब? 3 सितंबर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो गगनचुंबी इमारत कब मनाया गया? याद रखिएगा, 3 सितंबर को मनाया गया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। हर वर्ष 3 सितंबर को दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। यह दिवस आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला की ऊंचाइयों का जश्न है, जिसमें उन प्रतिष्ठित
इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान को छूती हैं और प्रगति, रचनात्मक तथा मानव महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो हर वर्ष 3 सितंबर को दुनिया भर के इंजीनियर, वास्तुकार और शहरी प्रेमी गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह दिवस आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला की ऊंचाइयों का जश्न है, जिसमें उन प्रतिष्ठित इमारतों की सराहना की जाती है जो आसमान छूती है और प्रगति, रचनात्मक तथा मानव महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी मैंने अगस्त के सितंबर के दिवस अब धीरे धीरे आपको सारे के सारे बताता चलूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मतलब रिसेंटली प्लेयर आसिफ अली ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। याद रखिएगा, तो कहां से किया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? याद रखना, तो कहां के हैं? याद रखना, पाकिस्तान के। कहां के हैं? पाकिस्तान के। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? वो कहां के हैं? याद रखिएगा, वो है पाकिस्तान के। कहां के? पाकिस्तान के। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया मिक्रो प्रोसेसर बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया मिक्रो प्रोसेसर बनाया है? वो किसके साथ बनाया है? इसरो के साथ बनाया है। किसके साथ? इसरो के साथ बनाया है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना याद रखना कब होती है? 1969 में। कब होती है? 1969 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ है हेडक्वार्टर? बंगलुरु। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कहाँ है? बंगलुरु। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन? बी नारायणन। वर्तमान चेयरमैन बी नारायणन। बी नारायणन। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन इंडिया भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। हाल ही में एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, मतलब विच बाल वाटिका टीवी वाज लॉन्च्ड रिसेंटली ऑन द 65 फाउंडेशन डे ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कौन सा? दीक्षा 2.0। कौन सा? दीक्षा 2। मतलब ये एनसीईआरटी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, दीक्षा 2.0। ये बात आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कई पहलों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा के लिए समावेशी और डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीक्षा 2.0 याद रखिएगा, दीक्षा 2.0 याद रखिएगा। किसने? एनसीईआरटी ने शुरू किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता? एक तो ये याद रखना, ये शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार
2025 जीता। फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 जीता। किसने जीता है याद रखना, प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है, प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो प्रणव वेंकटेश ने ये खिताब जीता है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 का खिताब जीता है याद रखना, प्रणव वेंकटेश ने। किसने, प्रणव वेंकटेश ने। ये बात आपको दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जीएम प्रणव वेंकटेश ने 2025 फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार में जीएम एलन पिचोट को फाइनल में हराया और हराकर जीत हासिल की। ध्यान रखना, वेंकटेश की 28-43 की प्रदर्शन रेटिंग में उनकी जीत सुनिश्चित की, जिसमें शीर्ष वरीयता प्राप्त जीएम निहाल सरीन पर जीत भी शामिल है। मतलब कुल मिलाकर वेंकटेश, प्रणव वेंकटेश याद रखना, ये शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। क्या नाम है याद रखना, प्रणव वेंकटेश याद रखिएगा। फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार है, ये कौन है, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलें आगे देखें। हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा उत्सव कौन मनाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बथुकम्मा उत्सव की बात करें तो बथुकम्मा उत्सव कौन मनाता है, ध्यान रखिएगा। तो बथुकम्मा उत्सव कौन मनाता है याद रखना, तेलंगाना। बथुकम्मा कौन मनाता है, ध्यान रखिए, बथुकम्मा कौन मनाता है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश याद रखना, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश क्या मनाता है, कुचिपुड़ी याद रखना। कर्नाटक यक्षगान, यक्षगान, कर्नाटक क्या मनाता है, यक्षगान, यक्षगान। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु याद रखना, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। तमिलनाडु क्या मनाता है, जल्लीकट्टू। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु जल्लीकट्टू। कर्नाटका याद रखना, कर्नाटका कंबाला दौड़, कंबाला दौड़। ठीक है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे केरल में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, केरल में नेहरू नौकायन ट्रॉफी, नेहरू नौकायन ट्रॉफी, नौकायन ट्रॉफी, नेहरू नौकायन ट्रॉफी, इसका आयोजन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना सरकार ब्राजील के रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगी। कौन सा, बथुकम्मा उत्सव मनाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जा सके, सरकार इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने का प्रयास करेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये त्योहार आपको ध्यान रखना। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो बिहू कहाँ का होता है, याद रखना, बिहू असम का। ठीक है, याद रखिएगा, बिहू कहाँ का, असम का। ठीक है, केरल में याद रखना कथकली, कथकली, कथकली। केरल में क्या है, कथकली, याद रखिएगा, केरल में कथकली। और यूपी में याद रखना कथक, यूपी में कथक, ये बात आपको ध्यान रखना, यूपी में कथक। और क्या बात हम करें, यूपी में कथक, और क्या बात करें हम, यहाँ पे याद रखिएगा तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको
विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएई? याद रखना। तो संयुक्त अरब अमीरात में याद रखिएगा भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना, किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दीपक मित्तल को। डॉक्टर दीपक मित्तल को, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की बात अगर हम करें, कुछ बातें यहाँ पे करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी याद रखना अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ध्यान रखिएगा। अगर मुद्रा की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। प्रधानमंत्री मोदी बिन राशिद अल, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? अगर राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायल अल नहयान। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 17th मेन एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17th मेन एशिया क्रिकेट कप 2025 कहाँ पे? यूएई में किया जाए। दुनिया का पहला एआई सेफ रेस्टोरेंट कहाँ पे? दुबई में। बहुत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेफ रेस्टोरेंट कहाँ पे? दुबई में बनाया गया। कहाँ पे? दुबई में बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेम क्या है उसका? हु। नेम क्या है? हु। ये बात आपको ध्यान रखना है। मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। कौन? मशरेक गुजरात में स्थित, याद रखना, मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई का पहला बैंक बन गया है, ध्यान रखिएगा। वोमेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट विनर याद रखना न्यूजीलैंड। वोमेन T20 वर्ल्ड कप याद रखिएगा, होस्ट किसने किया है? यूएई ने किया है, याद रखना। विनर्स कौन है? न्यूजीलैंड। ये बात भी आपको ध्यान रखना। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच याद रखिए अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच कहाँ पे खुला है? नई दिल्ली में। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच याद रखना अबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी गए थे, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित चीजें। यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है? राजधानी की बात करें तो अबू धाबी। राजधानी की बात करें तो अबू धाबी। मुद्रा की बात करें, याद रखना संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये याद रखना। राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायल अल नहयान, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन जायल अल नहयान, याद रखिएगा पॉइंट भी। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 याद रखना यूएई। दुनिया का पहला एआई सेफ रेस्टोरेंट दुबई में बनाया गया। कहाँ पे? दुबई में बनाया गया। ये भी बात याद रखना। मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। यूएई का पहला बैंक बन गया। वुमेन T20 वर्ल्ड कप होस्ट कौन करा है? विनर्स याद रखना न्यूजीलैंड है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी गए थे, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे बिंदु आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। चले आगे हम बात करें। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखना, अभी जस्ट मैंने बताया था। कौन? दीपक मित्तल को। ये बात मैंने अभी जस्ट बताई थी। ये चीज हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? व्हाट इज द
नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इन इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड चिप लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। तो विक्रम, भार्गव शास्त्र, व्योम मित्र, पुष्पक। तो कौन सी नियुक्त की कौन सी लॉन्च की गई है? विक्रम लॉन्च की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है। भारत को पहली स्वदेशी चिप सौंपी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौन? अश्विनी वैष्णव, ये बात आपको ध्यान रखना है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है। भारत को पहली स्वदेशी चिप सौंपी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। इस चिप को विक्रम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? विक्रम नाम दिया गया है। और इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है। यह एक पूरी तरह से भारत में बना 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे रॉकेट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जिसे रॉकेट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस चिप को विक्रम नाम दिया गया। क्या? विक्रम नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है। यह एक पूरी तरह से भारत में बना बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे रॉकेट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। चलें, हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स? याद रखना। तो कौन बना है? हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? तो कौन है? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कौन सा? न्यूजीलैंड। देखो यहाँ न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को साल में 32 दिन की पेड लीव मिलती है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है, एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी राजधानी वेलिंगटन है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को साल में 32 दिन की पेड लीव मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीमारी में छुट्टी लेने पर सैलरी नहीं कटती। बीमारी में छुट्टी लेने पर सैलरी नहीं कटती, ध्यान रखिएगा। 26 हफ्तों की पेड मेटरनिटी लीव भी मिलती है। 26 हफ्तों की, याद रखिएगा, पेड मेटरनिटी लीव भी मिलती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को औसतन $1500 प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। $1500 प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है, ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे। तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को, याद रखना, साल में 32 दिन की पेड लीव मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को औसतन $1500 प्रति घंटे के हिसाब से भी सैलरी दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 24वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 24वां है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। कौन सा? 42वां। ये बात आपको ध्यान
रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चले आगे। अगर यहाँ पे हम इंडेक्स की बात करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इंडियाज रैंकिंग इन अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की बात करें, सारी की सारी चीजें, तो देखें वैश्विक शांति सूचकांक भारत 115वां स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में अगर हम बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? 115वें स्थान पर है। सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करें तो याद रखना जीपीआई में कौन सा है? भारत 115वें स्थान पर है। और सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41वें स्थान पर है। याद रखिएगा भारत कौन से नंबर पे? 41वें स्थान पर। याद रखना विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, याद रखना में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। कौन? स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। याद रखना विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, याद रखिएगा 41वें नंबर पर है। कौन सा? भारत। न्यूम बेयो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर, याद रखना, मैंगलोर कर्नाटक है। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। न्यूम बेयो के सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक है। याद रखिएगा कौन सा? मैंगलोर कर्नाटक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में, याद रखिएगा 77वें स्थान पर है भारत। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो वैश्विक शांति सूचकांक अगर हम बात करें तो 115वें स्थान पर है भारत। याद रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, याद रखना 41वें स्थान पर है। याद रखिएगा न्यूम बेयो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु है। कौन? मंगलुरु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वें स्थान पर है। याद रखिएगा। ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131 में, जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, याद रखना 131वें नंबर पर है। टॉप पर कौन है? आइसलैंड। टॉप पर कौन है? आइसलैंड। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में, याद रखना भारत 115वें स्थान पर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक याद रखिएगा कि 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सतत विकास सूचकांक याद रखिएगा, लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर है। कौन से? 99वें स्थान पर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें टॉप पर कौन है? फिनलैंड। कौन है टॉप पर? फिनलैंड। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 71वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक याद रखिएगा 2025 में, याद रखिएगा 71वें स्थान पर है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वें स्थान पर है भारत। ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे है। याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग 2025 में 118वें नंबर पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से नंबर पे है? 118वें नंबर पे है। याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में, याद रखना 14वें नंबर पर है। मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, याद रखना
14 नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन से नंबर पे? 14 नंबर पे है, याद रखिएगा भारत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 151वें नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में याद रखना 151वें नंबर पर है भारत, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। करप्शन इंडेक्स 2025 में 96वें नंबर पर है। करप्शन इंडेक्स में याद रखना 96वें नंबर पर है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वें नंबर पर है भारत। कौन से नंबर पर? 105वें नंबर पर भारत, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे। तो वैश्विक शांति सूचकांक 115 में याद रखना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 41 याद रखना, कई बार पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77वां याद रखना। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर याद रखना। कौन से? 115वें स्थान पर याद रखना। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में 99वें स्थान पर याद रखना, ये सारे के सारे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वें स्थान पर। आतंकवादी सूचकांक याद रखना 14वें स्थान पर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। करप्शन इंडेक्स 2025 में 96 नंबर पर है, और जबकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वें नंबर पर है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। हालिया में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस शहर में हुआ? मैत्री का याद रखना। रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड बिगेन इन विच सिटी? याद रखना। तो कहाँ पे किया गया है? उमरोई में। कहाँ पे? उमरोई, मेघालय में किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। मैंने बताया थे कई युद्धाभ्यास की बात किया, कई सैन्य अभ्यास के। तो युद्धाभ्यास किसके बीच होता है अगर हम बात करें? युद्धाभ्यास, यह युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाभ्यास, ये बात आपको याद रखना। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें युद्धाभ्यास के बाद, तो यहाँ पे हम और बात करें वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये किसके किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच। भारत और यूएसए के बीच होता है वज्र प्रहार, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मित्र शक्ति याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच होता है। भारत प्लस श्रीलंका के बीच याद रखना मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है? मित्र शक्ति, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको अब विशेष रूप से ध्यान रखना। तब मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखना। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये बात आपको याद रखना। भारत और श्रीलंका के बीच भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिलिनेक्स किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जुलाई स्टार्म रूस के बीच होता है। जुलाई स्टार्म किसके? रूस के साथ होता है, याद रखिएगा। कौन सा? जुलाई स्टार्म, ये बात आपको दिमाग में रखना है। जुलाई स्टार्म किसके बीच? रूस के साथ होता है, ध्यान रखना। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास याद रखना भारत और अमेरिका के बीच होता है। इंद्र याद रखना भारत और रूस के बीच होता है। भारत और रूस के बीच इंद्र होता है। ठीक है। सूर्य किरण की बात करें, युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। शक्ति याद रखना भारत और फ्रांस। वरुण याद रखना भारत और फ्रांस, कई बार बता चुका हूं। शक्ति हो गया, वरुण हो गया, गरुण हो गया, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक ना। शक्ति हो गया, वरुण हो गया, गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच। सिन्नू मैत्री याद रखिए भारत और जापान के बीच होता है। सैन्य मैत्री अगर हम बात करें तो भारत और जापान के बीच होता है, याद रखिएगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, याद रखना। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है।
ठीक है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है, जीमैक्स याद रखिएगा, युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट आपको। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास याद रखना, मंगोलिया, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास होता है मंगोलिया, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। टेलिसमैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। कौन सा? टेलिसमैन याद रखना नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, युद्धाभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुड़ भारत और फ्रांस, सैन्य मैत्री भारत और जापान, धर्म गार्जियन भारत और जापान, वीर गार्जियन भारत और जापान, जिमैक्स भारत और जापान, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया, टेलिसमैन रोबर नामक सैन्य अभ्यास याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसी क्रम में आपको इसी तरह बढ़ते चलना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? याद रखना एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी ने शुरू किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। रिसेंटली ऑन सितंबर 1 2025 हु लॉन्च्ड बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 ऑन इट 65 फाउंडेशन डे, याद रखिएगा। तो कौन सा है? एनसीईआरटी, ठीक है ना। किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। ये सारे के सारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कई पहलों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा के लिए समावेशी डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो दीक्षा 2.0 भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे एक बात करें, अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं अब्दुल कलाम, याद रखिएगा, ठीक है। उन धैर्य, अनुशासन और जीवन के मूल्य शिक्षकों से नहीं सिखाए हैं, ठीक है। मतलब अब्दुल कलाम के संबंध में ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, आप निबंध में कभी यहाँ से आप पुटअप कर सकते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, जीएसटी मुनाजा, महंगाई घटेगी, बचत बढ़ेगी, बाजार में रौनक आएगी। 22 सितंबर से मिलने वाली जीएसटी की राहत से देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के मद्देनजर ये शुमार अहम माने जाते हैं, याद रखिएगा, शुभारंभ अहम माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब जीएसटी के संबंध में आपको पढ़ लेना है। देखो जीएसटी याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष कर है, क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ये बात आपको ध्यान रखना। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का परिषद कहाँ का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? याद रखना, कौन से आर्टिकल में? 279A, 279A अनुच्छेद 279A, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। अनुच्छेद 279A में ये किया गया है, ये प्रावधान, ये बात आपको दिमाग में रखना है। कहाँ पे? अनुच्छेद 279A में, ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
हाँ, अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाएगा मोदी जी का। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश से लॉन्च करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोदी जी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन कहाँ से शुरू किया गया करा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे बदनवार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन शुभारंभ करेंगे। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के साथ 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन शामिल होगा। केंद्र ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस अभियान की जानकारी दे दी है। इसी के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार की तैयारी बैठक ली और पीएम के जन्मदिन इस दिन होने के कारण मध्य प्रदेश सेवा पर्व शुरू होगी। याद रखना, पीएम का जन्मदिन भी इसी दिन होने के कारण मध्य प्रदेश सेवा पर्व उसकी शुरुआत होगी। ध्यान रखिएगा, ये सेवा पर्व ये जांचें होगी। 50 लाख महिलाओं का ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग होगी। साथ ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज व कैंसर की जांच भी होगी। 75 लाख महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी और 4 लाख महिलाओं की सिकल सेल एनीमिया जांच होगी। ये सारी की सारी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखो, शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी, 2013 में 40 अब 25। याद रखना, नई दिल्ली, देश में शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर प्रति 1025 रह गई है। प्रति 1025 रह गई है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देश में शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर कितना, प्रति 1025 रह गई। इंपॉर्टेंट है, शिशु मृत्यु दर घटकर 2023 में घटकर कितना, प्रति 1025 रही। यह 2013 में 40 और 1971 में 129 थी। ध्यान रखिएगा, 10 साल में 37.5% की गिरावट आई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। रजिस्टर जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रिपोर्ट में 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा 37 रही। याद रखना, ये ये किसके आधार पर बता रहे हैं, सैंपल रजिस्टर जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्टर सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा 37 रही है। कितना, सबसे ज्यादा 37 रही है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरुजन के अथक प्रयासों और समर्पण को नमन, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की बात करते हैं, ठीक है। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश राशि और 330 करोड़ का अंतरण। याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। शिक्षक दिवस मनाया गया है, शिक्षकों का सम्मान किया गया है कल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आगे देखते हैं, आगे के सारे पॉइंट देखते हैं। भारत और जापान के करार से क्लीन एनर्जी सेक्टर मजबूत। भारत और जापान के करार से क्लीन एनर्जी सेक्टर मजबूत। याद रखिएगा, 38 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। अभी ये उसमें था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में शुरू हुआ है। पहली बार पुरुष और महिलाओं के मुकाबले एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। जो भी है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 25 नए जजों के नाम सुझाए। याद रखना, कॉलेजियम पद्धति के सबसे ज्यादा जज कहाँ पे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही है। और इसमें कॉलेजियम पद्धति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं जज। याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ ने 25 साल में बिजली क्षमता 1400 मेगावाट से बढ़ाकर 30,000 मेगावाट कर दिया, ठीक है। वो तो ठीक ही है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर से लागू होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू होगा, अक्टूबर से लागू होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी आपदा का 1 माह जांच के बाद वैज्ञानिकों का दावा। उत्तरकाशी आपदा का 1 माह जांच के बाद वैज्ञानिकों का दावा। धराली, हिमालय में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टूटा था ग्लेशियर।
बीते 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में ग्लेशियर टूटने से जो आपदा आई, उसके घाव 1 महीने बाद भी नहीं भर पाए। आपदा के बाद सेना और ग्लेशियर एक्सपर्ट का एक दल उस पहाड़ पर भेजा गया जहां ग्लेशियर टूट रहा था। इस दल में शामिल सदस्यों ने बताया कि ऊपर मीथेन वायु वहां ऊपर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का घनत्व बढ़ गया। इससे ऊपर गर्मी तेजी से बढ़ी। इसके कारण ग्लेशियर पिघला और झील बनी और बारिश होते होते ही वो फट गई। या नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों का 5 साल से जारी अध्ययन में भी यही कहना है। याद रखना, मतलब आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, याद रखना, ये कहाँ पे आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान, याद रखना ये कहाँ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तरकाशी में ऐसी घटना हुई थी, ध्यान रखा। अभी जम्मू कश्मीर में भी हुई है ये बात। और अंटार्कटिका का सबसे बड़ा, कुल मिला के विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, वो भी क्या है, टूट चुका है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। मैनिट ने मनाया 66वां स्थापना दिवस। देश के टॉप 20 तकनीकी संस्थानों में, याद रखिएगा, शामिल होने का लिया। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी मैनिट की, याद रखिएगा। तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनिट ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस, ये कहाँ है, भोपाल में, कहाँ है, भोपाल में। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान भी है, याद रखिएगा। कौन सा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है, कहाँ पे, भोपाल में। कौन सा, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। और मैनिट की कौन सी स्थापना दिवस, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। पीएम मित्र पार्क इंपॉर्टेंट है। पीएम मित्र पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, याद रखना, ये धार में बनाया जा रहा है। पीएम मित्र पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम मित्र पार्क से निवेश, निर्यात को और रोजगार को नई ऊंचाइयां मिलेगी। ये पीएम मित्र पार्क बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम मित्र पार्क। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे चलें, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ये शायद स्लाइड जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और हम बात करें जैसे यूनिटी मॉल की बात करें। यूनिटी मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है, याद रखना, यूनिटी मॉल उज्जैन में। यूनिटी मॉल उज्जैन में, याद रखिएगा। सिंहस्थ का आयोजन भी किया जा रहा है उज्जैन में। सिंहस्थ का आयोजन, सिंहस्थ का आयोजन भी उज्जैन में किया जा रहा। और हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें, वैदिक घड़ी भी लगाई गई है। वैदिक घड़ी अभी भोपाल में भी लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई वैदिक घड़ी, याद रखना, मुख्यमंत्री द्वार में वैदिक घड़ी भी लगाई गई है। ये 2 जगह लगाई जा चुकी, एक तो उज्जैन, दूसरा याद रखना भोपाल। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करेंगे और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन कल होगा और कल आपको इसी समय में सारी की सारी चीज़ें मिलती जाएगी। देखें, आप लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, लगातार क्लासेस चल ही रही है। अनुभवी फैकल्टी, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों आपको मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विषयवार जीएस प्लस सीसेट एक्सप्रेस कवरेज हो रहा है। 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहा है। डेली क्लासेस, डाउट सेशन मिल रहे हैं, ठीक है। माइंड मैप, चार्ट और करंट अफेयर्स स्पेशल मिल रहा। अनुभवी फैकल्टी गाइडेंस मिल रही। ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू मिल रही है। तो आप लोग बने रहिए स्पेक्ट्रम आईएएस के साथ
और इसी क्रम में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है स्पेक्ट्रम आईएएस का। आप इस नंबर को क्या कर लें, अपने फ़ोन में सेव कर लें। और क्या, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पे आप मैसेज करें ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।